वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि थर्ड टेस्ट रहेगा ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैच सीरीज़ में। ये खेला जाएगा 15 फरवरी से, जो कि थर्सडे है, सुबह 9:30 बजे से। और ये मैच होगा राजकोट सौराष्ट्र के मैदान पे। राजकोट, जो भी इंडियन क्रिकेट को लगातार फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि राजकोट एक ऐसा ग्राउंड रहा है, वनडे या वोट या टेस्ट हो, वहाँ बहुत रन बनते हैं। नॉर्मली बहुत रन बनते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रन बनते हैं। पहले बहुत ड्रॉ होते थे वहाँ पे मैचेस, लेकिन जो आज का सिनेरियो हम बेसबॉल देखते हैं या जो बॉलर्स हैं इंडिया के, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और पूरे 40 विकेट्स जाने के पूरे चांसेस मुझे दिखते हैं। अगेन, जो टॉस का एडवांटेज रहेगा वो टीम के पास रहेगा। जो पहले बैटिंग करेगा उसको ऑफ कोर्स एडवांटेज रहेगा ही। इंडिया में यही एक नॉर्मल चीज़ है जो इंडियन ग्राउंड्स पे देखने को मिलता है। तो एक बार पास लाइनअप देखते हैं। काफ़ी चेंजेस होने की उम्मीद है पिछले मैचेस से। तो यहाँ से खेलेंगे यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रजत पाटीदार। कुछ प्लेयर्स हैं जो मेरे हिसाब से चेंज हो सकते हैं मैचेस में। मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो लाइनअप यही रहेगी, बैटिंग लाइनअप यही रहेगी। आप रेहान अहमद को यहाँ से निकाल दीजिए, वो थर्ड नंबर पे दिख रहे हैं क्योंकि वो आखिरी इनिंग में नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें इंडिया की टीम में देखें तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मेरे हिसाब से इन तीनों को कोई नहीं हिलाने वाला। ये तीनों ही रहेंगे यहाँ पे टॉप में। उसके बाद रजत पाटीदार मुझे अभी इतने श्योर नहीं लग रहे हैं। मेरे हिसाब से एक मौका मिलना चाहिए। अगर आप उनको खिलाया है आपने तो मेरे हिसाब से मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अक्षर पटेल यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसका भरत आपके विकेट कीपर रहेंगे ही। उनकी जगह अगर आप सरफराज खान अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं इंडिया टीम अगर चाहे तो, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो ये चेंज हो सकता है। सॉरी। उसके बाद आर अश्विन आपको वहीं दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप यादव भी मेरे हिसाब से खेलेंगे ही। बुमराह, ऐसे रूमर्स हैं, ऐसा सुनने में भी आया था कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। तो अगर उनको रेस्ट मिलता है तो काफ़ी एडवांटेज इंग्लैंड के पास चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से उनको रेस्ट नहीं दिया जाएगा, वो खेलेंगे तो ज़रूर खेलना चाहिए। उसके बाद आते हैं मुकेश कुमार। अगेन इनके भी प्लेस पे मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से सिराज खेलने चाहिए। अगर आप सिराज को नहीं चाहते तो आकाशदीप, इनमें से खेलने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा ट्राई करना चाहें तो एक स्पिनर एक्स्ट्रा यहाँ पे खिलाया जा सकता है इंडिया की तरफ से। उसके बाद एक प्लेयर आपको अनअवेलेबल दिख रहा है जो कि केएल राहुल है मेरे हिसाब से। उनकी जगह देवदत्त पाटिकल को इंट्रोड्यूस कराया गया है इस मैच के लिए। तो एक प्लेयर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रजत पाटीदार खेलेंगे तो आपको एक या तो सरफराज खान यहाँ पे आपको विकेट कीपर की जगह खेलते मिलेंगे, तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप यहाँ पे देवदत्त पाटिकल भी खिला सकते हैं, जुरल भी खिला सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो देवदत्त पाटिकल की जगह ज़्यादा बनती है। उसके बाद मेरे ख्याल से जो आपके बॉलर रहेगा, जो रिप्लेसमेंट रहेगा 11वें खिलाड़ी का, मेरे हिसाब से स्ट्रेट ऑन रविंद्र जडेजा रहेंगे। वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, उसके बाद एक बैटिंग ऑप्शन भी एक एक्स्ट्रा देते हैं। और अगर ऐसा देखा गया है कि स्पिनर एक्स्ट्रा आएगा तो मेरे हिसाब से कुलदीप यादव चले जाएं, रविंद्र जडेजा आ जाएं तो बैलेंस और बढ़िया हो जाता है। आप 2 पेसर भी खिला सकते हैं और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी उस हिसाब से आप खिला सकते हैं। या तो वाशिंगटन सुंदर एक एक्स्ट्रा स्पिनर के तौर पे और एक अच्छे बैट्समैन के तौर पे खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लाइनअप होनी चाहिए, देखिए यहाँ से आपके 4 बैट्समैन ये पूरे हो जाते हैं। उसके बाद एक विकेट कीपर सरफराज खान हो जाते हैं 5। उसके बाद अक्षर पटेल, आर अश्विन, उसका एक अगर हम रविंद्र जडेजा को बीच में बोल देते हैं तो आपके 6 बैट्समैन हो जाते हैं। उसके बाद 3 स्पिनर हो जाएंगे आपके पास। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस आपका बन सकता है इस मैच के लिए। बाकी इंग्लैंड की बात करें तो मेरे हिसाब से जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों ही नहीं बहुत अच्छी बैटिंग की है इस टूर पे इंग्लैंड के लिए। उसके रेहान अहमद, जैसे मैंने कहा, वो खेलेंगे, लेकिन वो एज नाइट वॉचमैन आए थे इसलिए ऊपर दिख रहे हैं आपको। ओली पोप अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया है फर्स्ट मैच में। जो रूट दोनों मैच में उनको मैंने कैप्टन बनाया, तो मेरे हिसाब से फाइनली अच्छा परफॉर्मेंस मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनसे। जॉनी ब्रेस्टो ख़तरनाक रहते हैं हमेशा, पर इंडिया में आके वो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है। बेन स्टोक्स अगेन
आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर अगेन आई थिंक थोड़ा दिक्कत है। अगर पहले इनिंग में बैटिंग आती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ओनली बैटिंग करते हैं। लेकिन अच्छी पिच रहेगी तो मेरे सबसे खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, तो आप ज़रूर जीएल में ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में उनकी खास जगह बनती नहीं है। बेन फोक्स ने बैट से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और वो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स काफ़ी अच्छे देते हैं, और ख़ासकर जेम्स एंडरसन अगर खेलते हैं तो उनके कैचेस ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद टॉम हार्टली मस्ट पिक रहेंगे। शोएब बशीर मेरे हिसाब से एक प्लेयर उनके थोड़े मुझे कमज़ोर दिखे, लेकिन स्पिनर्स अवेलेबल नहीं है उनके पास। जैक लीच आउट हैं इंजरी से, रिप्लेसमेंट कोई आया नहीं है, तो मेरे हिसाब से टीम लगभग वही रहेगी। अगर कुछ चेंज होगा तो एक अगर एक्स्ट्रा पेसर और खिलाना चाहेगी इंग्लैंड, तो मेरे हिसाब से आपको रॉबिन्सन को एक मौका मिलेगा, या फिर मार्क वुड को भी मौका मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन मार्क वुड ने किया था फर्स्ट मैच में, आई गेस ज़्यादा चांस नहीं है। अगेन एक सरप्राइज पिक हो सकता है। अकिंसन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया बॉलर हैं, तो आप उनको देखना चाहेंगे। मैं भी देखना चाहूँगा उनको, अगर इंग्लैंड खिलाता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये था छोटा सा एनालिसिस जो टीम के साथ था। अब हम चलते हैं अपने टीम प्रीव्यू की तरफ, और सेक्शन बाय सेक्शन हम बात करेंगे कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट हो सकता है, और हम लेते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। जॉनी बेस्टो अवेलेबल हैं, बेन फॉक्स अवेलेबल हैं, भारत अवेलेबल हैं, यूरल मेरे हिसाब से अगर खेलेंगे तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं ग्रैंडली। जॉनी बेस्टो अगेन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट दिया है इंग्लैंड के लिए। हाल फिलहाल में जब से बेसबॉल इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रेंडन मैकलम जब से उनके कोच बने, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगेन इंडिया में वो हमेशा फेल रहे हैं, खासकर अक्षर पटेल सामने रहते हैं, अंदर आर्म वाली बॉल पे जो लेफ्ट हैंडर बॉल फेंकता है उस पर काफ़ी आउट होते हैं। तो मेरे हिसाब से ड्रॉप ही देने चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से बेन फॉक्स यहाँ से सबसे अच्छे पिक रहेंगे इस विकेट कीपर सेक्शन से इस मैच के लिए। भारत को भी मैं ज़्यादा मौका नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा वो कैच भी नहीं पकड़ते, और बैटिंग में भी मुझे इतने कुछ खास नज़र नहीं आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ रहेंगे बेन फॉक्स, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से पहले मैं चलना चाहूँगा बॉलिंग सेक्शन में। तो अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं और जेम्स एंडरसन खेलते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों ही मस्ट पिक हो जाते हैं इस मैच के लिए। सिराज आप खेलें तो ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई खास बात नहीं है। अगर खेले भी तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। कुलदीप यादव के पास अच्छा मौका था, उन्होंने गंवाया। अगर खेलते हैं तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं। जैक लीच अवेलेबल हैं। मार्क वुड अगर खेलेंगे भी तो हम नहीं लेंगे। टॉम हार्टली एक मस्ट पिक है इस टीम की तरफ से। मुकेश कुमार मेरे हिसाब से खेलना नहीं चाहिए उनको। रॉबिन्सन अगेन बात नहीं करना। आकाशदीप, अकिंसन अगर अकिंसन खेलते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया पंट पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। उसके बाद रेयान अहमद मेरे हिसाब से बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छे पिक हो सकते हैं अगर आप 3 बॉलर खिला रहे हैं इंग्लैंड के। शोएब बशीर मेरे हिसाब से इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सामने राइटी बैट्समैन ज़्यादा हैं, तो आई गेस ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे शोएब बशीर, और इतना ज़्यादा अच्छा उनका परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से रहा भी नहीं है। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल लेके चल रहा हूँ जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, और यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ टॉम हार्टली को फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद रेयान अहमद भी मैं लेके चलूँगा यहाँ से। तो इंग्लैंड का मेरे हिसाब से पूरा यहाँ से कोटा हो जाता है। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, रविंद्र जडेजा अगर खेलते हैं तो एक मस्ट पिक हो जाएंगे स्ट्रेट ऑन। रवि अश्विन खेलेंगे ही तो वो भी एक मस्ट पिक है। जो रूट अगेन एक मस्ट पिक है, क्योंकि बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग से वो कभी भी कमाल कर सकते हैं। उसका अक्षर पटेल है मेरे हिसाब से स्पिनर के तौर पे, वो ये चारों ही मस्ट पिक हो जाते हैं इस मैच के लिए। तो हम चारों को ले लेते हैं, और अभी हमारे पास प्लेयर हो गए 8, तो हमारे पास बैट्समैन बचते हैं 3 खाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है। ये आपका एक जिसे कहते हैं ये एक सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा इस मैच के लिए, जो भी फैंटेसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स अगर आप ट्राई करना चाहें, डिफरेंशियल पिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इज़ ड्यू फॉर अ गुड इनिंग, मेरे हिसाब से एक अच्छे पिक होंगे इस मैच के लिए। केएल राहुल अनअवेलेबल हैं। जैक क्रॉली
दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा ओपनिंग कर रहे हैं, तो आई गेस इस बार मेरे हिसाब से इंडियन टीम उनके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करके आएगी, क्योंकि खड़े रहते हैं और काफ़ी तेज़ी से रन बनाते हैं, तो इंडिया के पास ये एक प्लानिंग उनके लिए भी होनी चाहिए। तो जल्दी आउट होने के चांसेस मेरे हिसाब से इस बार हैं। ओली पॉप मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक है इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड की तरफ से। उसके बाद आते हैं हम बेन डकेट पे। आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप चाहें तो। यशस्वी जायसवाल का पिछली बार बहुत ही बढ़िया सेंचुरी, मैं इस बार इन पर रिस्क लूँगा। एक लॉ ऑफ एवरेज होता है जो मेरे हिसाब से हर जगह काम करता है, तो मैं उनको ड्रॉप करने वाला हूँ हर हाल में। और ख़ासकर अगर सेकंड में बैटिंग है तो ज़रूर और ज़रूर ड्रॉप कीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं चलने वाले। उसका शुभमन गिल, उन्होंने भी सेंचुरी मारी है, एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। छोटा सा सेंचुरी था पर अच्छा उन्होंने सेकंड इनिंग में दिखाया। मेरे काफ़ी पसंदीदा प्लेयर हैं, मेरे को फैंटेसी में उन्होंने काफ़ी मैचेस जितवाए हैं, तो एज अ फ़ैन फेवरेट या एक जिसे कहते हैं एक लकी चार्म की तरह मैं उनको लेता हूँ। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। रजत पाटीदार मेरे हिसाब से कुछ भी कंटेंशन में नहीं है। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल अगर खेलते हैं बाई चांस तो आप उनको लूँगा। और सरफराज खान आपके बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, अगर खेलते हैं तो मेरे हिसाब से अगेन एक पंट पिक हो सकते हैं इस मैच के नज़रिए से। अगर हम सीधा बात करें, मेरे हिसाब से ओली पोप एक मस्ट पिक है यहाँ से। उसके बाद शुभमन गिल मैं लूँगा, और यहाँ से मैं लूँगा रोहित शर्मा अगेन। आई विल ट्राई टू गो विद हिम। मैं इस टीम के साथ जा सकता हूँ। अगर हम प्रीव्यू देखें एक बार टीम का, सामने देखते हैं कि क्या क्या हमने ऑप्शंस रखे हैं अपने पास। देखिए यहाँ से क्योंकि फाइट पैक ज़रूर है, ये 3 आपको बैट्समैन दिख जाएंगे इंग्लैंड के जो अच्छे चल रहे हैं। जैक क्रॉली ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, 3 बैट्समैन आपको दिख रहे हैं। यहाँ से आपको बैट्समैन 4 दिख रहे हैं इंडिया के, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद बॉलिंग में काफ़ी ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि विकेटें गिर रही हैं, 40 विकेट नहीं तो 35 विकेट तो मेरे हिसाब से गिरेंगे ही गिरेंगे आराम से, क्योंकि बेसबॉल जिस तरह चल रहा है, इंग्लैंड खेलता है, तो ऑफ कोर्स 20 विकेट उनके तो जाने ही जाने हैं। और इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो इतना सिक्योर नहीं नज़र आ रहा है, तो स्पिनर्स अच्छे चल रहे हैं, तो उनके भी विकेट जाने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी विकेट गिर सकते हैं, 40 नहीं तो 38, 37, 35 के करीब तो गिरेंगे। तो आप बॉलिंग के हिसाब से जा सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑन आपके पास यहाँ पे कम से कम स्ट्रेट 6 बॉलिंग ऑप्शन तो क्लियर हैं जो मेन बॉलर्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे जो रूट की तरफ, जो आपको दिख जाएंगे वो भी बॉल फेंकने वाले हैं। मेरे हिसाब से मैंने इनको यहाँ पे अक्षर पटेल को भी मिस कर दिया है। मेरे हिसाब से अक्षर पटेल यहाँ पे इस टीम में नहीं है, मुझे लेने हैं तो अक्षर पटेल। यहाँ से मुझे एक प्लेयर यहाँ से निकालना पड़ेगा, मेरे हिसाब से मैं यहाँ से निकालूंगा रान अहमद को आई गेस, अगर अक्षर पटेल को हमने रखना है तो। ये मेरे हिसाब से फाइनल टीम बनेगी मेरी। अगेन यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ की है, आपको 2 बॉलर दिख जाएंगे इंग्लैंड के, क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड का एक बॉलर चाहिए तो या तो आप कोई बैट्समैन निकालिए, और अगर रिस्क ज़्यादा लेना चाहें तो एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी उसको चेंज कर देता हूँ। आप रेयान अहमद की रोहित शर्मा की जगह आप रेयान अहमद को ट्राई कीजिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा पंट डिसीज़न हो सकता है, एक अच्छा डिफरेंशियल डिसीज़न हो सकता है आपकी टीम के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखिए एक रविंद्र जडेजा आपके एक मन में आएंगे, बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज। उसके बाद जो रूट मेरे हिसाब से हमेशा एक ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, दोनों काम कर रहे हैं और कभी भी चल पड़ेंगे। अगेन जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमेशा आउट कर दे रहे हैं और ज़्यादा ही एग्रेसिव खेल रहे हैं जो रूट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, कभी भी क्लिक कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक हमेशा पिक रहेंगे अच्छे। उसका टॉम हार्टली आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग में जब भी आ रहे हैं, दोनों इनिंग में वो 30-35 रन ज़रूर बना रहे हैं और विकटें भी लेते हैं। हर एक इनिंग में उनके नाम पे आप 3 या 4 विकेट मान सकते हैं, तो ईज़िली मैच के अंदर वो 7 से 8 विकेट ले जाएंगे, 70-80 रन भी बना देंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं कैप्टनशिप के लिए टॉम हार्टली भी। जसप्रीत बुमराह जिस तरह परफॉर्मेंस दिया है, मेरे हिसाब से कैप्टन तो नहीं पर वाइस कैप्टन ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कुछ खास। उसके बाद
एक अगर डिफरेंशियल पिक की बात करें तो आप बैट्समैन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह विकेटें गिर रही हैं मेरे हिसाब से बैट्समैन की तरफ जाना इज़ नॉट सेफ बेट कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। अश्विन, अक्षर पटेल अगेन ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही उनके लिए। तो अगर मैं बैटिंग अगर एक रिस्की चीज़ पे क्लिक करूं तो मेरे हिसाब से कैप्टन होने चाहिए आपके टॉम हार्टले, और वाइस कैप्टन होने चाहिए आपके अश्विन या फिर जडेजा, जो भी खेलेगा। मेरे हिसाब से अश्विन को मैं वाइस कैप्टन अभी रख देता हूं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी टीम बनेगी, क्योंकि जो रूट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर हम अगर मैं एक नॉर्मल चीज टाइम पे देखूं, जो रूट की फॉर्म को अगर 5 मिनट के लिए नज़रअंदाज कर दे तो मेरे हिसाब से कैप्टन जो रूट स्ट्रेट ऑन कैप्टन इम्पॉर्टेंट है। फुल टाइम बॉलिंग कर रहे हैं और सबसे बढ़िया बैट्समैन है इंग्लैंड की तरफ से। तो मेरे हिसाब से, और खासकर अगर फर्स्ट डे में बैटिंग आती है, तो मेरे हिसाब से आई विल बैट अगेन ऑन जो रूट फॉर कैप्टनसी और एटलीस्ट वाइस कैप्टनसी। सो ये थी मेरी टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।